हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 मार्च दिन बुधवार, हिंदी तिथि चैत्र महीना शुरू हो गया। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम है और आज से वैसे तो हिंदू नववर्ष का ये चैत्र महीना शुरू हो गया, लेकिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत ठीक 15 दिन बाद चैत्र महीना शुक्ल पक्ष से होगी, जो 22 तारीख को है ना। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, देश भर में बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार मनाया गया। क्रिकेट टीम इंडिया ने भी बस में होली खेली, विराट कोहली ने भी डांस किया, रोहित सूर्या ने भी उड़ाया गुलाल। वहीं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी होली का रंग चढ़ा करके देख सकते हैं आप। कियारा और सिद्धार्थ से लेकर कटरीना विक्की ने भी सेलिब्रेशन की फोटो शेयर की और देश भर में लोगों ने बड़ी धूमधाम के साथ इस त्योहार को एंजॉय किया। हालांकि दिल्ली वालों के लिए एक थोड़ी सलाह निकल कर आ रही, थोड़ी कम पिया करो, क्योंकि होली से पहले 2 दिन में ही 40 लाख शराब की बोतलें बिक गई और होली पर कुछ दुर्घटनाएं भी हो गई। देखिए आप, बिहार के नवादा जिले की यह घटना, यहाँ होली खेलते बच्चों पर एक ट्रक पलट गया। अनियंत्रित ट्रक पलट गया जिसमें 9 बच्चे दब गए, एक की जान चली गई, 8 की भी हालत बहुत गंभीर है। और कल पाकिस्तान में भी पंजाब यूनिवर्सिटी में होली मना रहे थे छात्र कुछ, और उन पर इस्लामी संगठन ने हमला कर दिया जिसमें 15 छात्र घायल हो गए, माहौल काफी खराब हो गया। तो कुछ यूं होली का सिलसिला रहा दोस्तों। हालांकि आज भी कई जगहों पर रंगों वाली होली खेली जाएगी, क्योंकि कई जगहों पर कल होली का दहन हुआ था, तो है ना। बहरहाल आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। आज के दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का सम्मान करने के उपलक्ष्य में ये उत्सव मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में। और आज के दिन अगर आप आगरा ताजमहल घूमने जा रहे हैं तो आपको एंट्री बिल्कुल फ्री मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आगरा समेत देश भर के सभी ASI संरक्षित स्मारकों में देशी व विदेशी सैलानी मुफ्त में प्रवेश कर सकेंगे, यानी कि आज सभी तरह के स्मारकों पर आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, महिला दिवस के मौके पर महिलाओं की नौकरियों को लेकर एक आंकड़ा सामने आ रहा। देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी महिला कर्मचारियों की डिमांड बढ़ रही है। पिछले महीने फरवरी में महिलाओं के लिए उपलब्ध नौकरियां 35% तक बढ़ी हैं और 3 से 5 साल अनुभव वाले प्रोफेशनल्स वुमेन्स की डिमांड अभी सबसे ज्यादा है इंडस्ट्री में। देश की व्हाइट कॉलर इकोनॉमी में महिला कर्मचारियों की मांग बढ़ रही है और ये वाकई में महिला सशक्तिकरण के लिए एक अच्छा संकेत है, राइट। हालांकि दोस्तों, इस बदलते दौर में न सिर्फ महिलाएं बल्कि भारत के युवा भी किसी से पीछे नहीं है। अगर आप भी अभी तक भी ये सोचते हैं कि देश में स्किल्ड युवाओं की कमी है, यानी कि देश में युवाओं को जॉब पाने की काबिलियत नहीं है, तो ये आंकड़े देखिए, आप चौंक जाएंगे। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 की जो डेटा सामने आया ना, उसमें पता चला कि 7 साल में पहली बार अभी हमारे देश में 50% युवा नौकरी के काबिल मिले, यानी युवा आजकल स्किल्ड हो रहे हैं। ये वाकई में इंडिया के लिए बड़ी अच्छी बात है। और अगर आप एक भारतीय नागरिक है, भारतीय युवा है, तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और हाँ, वैसे आपको बता दूं, DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लो। ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें आपको रोजाना मिलती रहती है आपके DLS भाई के द्वारा, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, महंगाई ने लोगों की काटी जेब। घरेलू बचत 17 लाख करोड़ रुपए थी, जो पहली 6 माही में घटकर 5.2 लाख करोड़ रुपए रह गई। बचत GDP की 4% रह गई, जो कि 30 साल में सबसे कम है। बड़ी खबर आ रही है, भारतीय रुपया जल्द ही ग्लोबल करेंसी बनेगा। कारोबार के लिए दुनिया के 8 देश तैयार हो चुके हैं जो इंडियन रुपीज करेंसी के साथ ट्रेड करने, कारोबार करने के लिए एग्री हैं। पिछले 6 महीने में भी 49 पोस्टरे खाते खोले गए। और ये कौन कौन से कंट्रीज हैं जो भारतीय रुपये के साथ इंटरनेशनली ट्रेड करने जा रही है, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही है दोस्तों, हीरो सुपर स्प्लेंडर 125cc का नया एक्सटेक वर्जन लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको रियल टाइम इंडिकेटर्स के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। इसकी कीमत 83,000 रुपए से शुरू है। अच्छा, अगली बड़ी खबर है दोस्तों, फाइनेंशियल सेक्टर पर बजट के वेबिनार में पीएम मोदी बोले कि सरकार के जैसे ही प्राइवेट सेक्टर भी अपना निवेश बढ़ाएं। कॉर्पोरेट जगत के उद्योगपतियों से प्रधानमंत्री बोले कि बजट में मिले अवसरों का लाभ उठाने के लिए सरकार के जैसे ही इंडस्ट्री के उद्योगपति भी निवेश बढ़ाएं। साथ ही पीएम ने कहा कि GST से टैक्स में कमी आई, देशवासियों पर बोझ घट गया। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, अडानी को एक और बड़ी राहत मिली है। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अडानी एंटरप्राइजेज कंपनी को सर्विलांस मोड से हटा दिया है। बाकी जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद से अडानी एंटरप्राइजेज को सर्विलांस पर रख रखा था, तो अब ये हटा दिया है, क्योंकि देखिए आखिरकार अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को गलत साबित कर ही दिया है। 7,374 करोड़ रुपए का शेयर बैक्ड लोन चुका दिया है। निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए आजकल दुबई, लंदन और अमेरिका में भी रोड शो कर रहे हैं गौतम अडानी। और इतना ही नहीं, अडानी ग्रुप को मात्र 5 दिन में 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फायदा हुआ। शेयर्स में 45% तक उछाल देखा गया और मार्च के महीने में तो 1-2 नहीं बल्कि पूरे 15 अरब डॉलर बढ़ गई गौतम अडानी की नेटवर्थ भी, है ना। और अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, नई पहल देखिए, सरकार की नेशनल ट्रेड पॉलिसी लेकर आ रही है केंद्र सरकार, जिससे फुटकर दुकानदारों को मिलेगा सस्ता लोन और इंश्योरेंस कवर। इससे उनका बिजनेस करना आसान होगा। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको कल ही बता दी थी, राइट। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, 12 जोखिम वाले देशों में गर्भवती महिलाओं में कुपोषण बढ़ रहा है। 25% तक का इजाफा हुआ है और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से कई देशों में बच्चों, महिलाओं में कुपोषण की संख्या बढ़ी है। हालांकि भारत के लिए अच्छी बात यह है कि इन 12 देशों की लिस्ट में इंडिया का नाम नहीं है। वो कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, आफ्ताब श्रद्धा केस पर एक नया अपडेट आ रहा है। देखिए आप, कि आफ्ताब शेफ हैं, मांस को सुरक्षित रखना जानता है। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जैसे धमकी दी थी ना, आफ्ताब ने वैसे ही ठीक श्रद्धा को मारा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, ईडी ने तिहाड़ जेल में दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया से 5 घंटे तक पूछताछ की और साथ ही एक और व्यवसायी को भी गिरफ्तार किया जो भी इनसे लिंक्ड था। 5-6 घंटे पूछताछ में 100 करोड़ रिश्वत केस में
में अरेस्ट मनीष सिसोदिया से ईडी ने कई सवाल किए और 2 बिजनेसमैन को लेकर तिहाड़ जेल पहुंची थी ईडी की टीम। और दोस्तों कल सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला केस में भी लालू यादव से लगभग 5-6 घंटे पूछताछ की। अभी लालू यादव सिंगापुर में किडनी का इलाज कराने के बाद मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास पर रह रहे हैं। सीबीआई की टीम यहीं पर उनसे पूछताछ करने गई। अच्छा दोस्तों अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, शराब के साथ एक शख्स ने वियाग्रा ली तो उसकी जान चली गई। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखिए बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ, उसके दिमाग से 300 mg खून का थक्का निकला। डॉक्टर बोले कि ये वाकई में चौंका देने वाला केस है। जो वियाग्रा की टेबलेट आती है ना, 41 साल का एक शख्स जो नागपुर का रहने वाला है महाराष्ट्र में, वो शराब के साथ वियाग्रा की 2 टेबलेट ले ली, इसके चलते उसकी जान चली गई और ऐसे दिमाग में ब्लड का थक्का जम गया। तो ये बात ध्यान रखें, ऐसी चीजों को कभी इस्तेमाल ना करें। अच्छा दोस्तों आपको सावधान और अलर्ट कर देने वाली एक न्यूज बताता हूँ। देखिए आप, राजधानी दिल्ली की यह घटना है। सिग्नल पर खड़े युवक के बैग से 40 लाख रुपए की चोरी कर ली जाती है और उसको भनक तक भी नहीं लगती। देखिए आप ही कुछ तस्वीरें, इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है। दिल्ली में एक बाइक सवार जो रेड सिग्नल पर है, लाल बत्ती होती है ना, तब वहां रुक रहा था, तब 3 चोर आते। ये तीनों युवाओं की तस्वीरें भी आ रही। वो इस युवक के पीछे, मोटरसाइकिल पर जो युवक है इसके पीछे बैग से रुपये पैसे निकाल करके भाग जाते हैं। 40 लाख रुपए लेकर के कहीं जा रहा था, तभी पीछे से ये 3 बदमाश आते हैं और इस युवक के साथ इस घटना को अंजाम देते हैं। और बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये देखिए कि इसको पता तक भी नहीं चलता। मैं आपको ये खबर इसलिए बता रहा हूँ कि आप जिंदगी में हमेशा सावधान रहें, अलर्ट रहें। आंखें भले ही आगे होती है लेकिन पीछे भी ध्यान रखना जरूरी है, वरना जिंदगी में आप धोखा खा सकते हैं। और स्पेशली ऐसे सिग्नल वगैरह पर ये जो इस तरह के चोरों का ग्रुप होता है ना, ये ज्यादातर चोरियां सिग्नल पर ही अंजाम देते हैं, क्योंकि वहां पर एकदम से भीड़ होती है और 2 मिनट में सब कुछ हड़बड़ी में निकल जाता है। तो इसीलिए ये ऐसी घटनाओं को सिग्नल पर ही अंजाम देते हैं। हालांकि इनको पकड़ लिया गया, 40 लाख में से 38 लाख रुपए बरामद भी कर लिए, बट आप भी सावधान रहे, है ना। बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को चेतावनी दे दी है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करो, वरना 14 मार्च से सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। कर्मचारियों का कहना कि हमारे पास और कोई चारा नहीं बचेगा। अच्छा वही देखिए, कल ही जम्मू कश्मीर में एक बड़ी लैंडस्लाइड की घटना हो गई जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। इसका एक वीडियो फुटेज भी सामने आ रहा, देख सकते हैं आप। पिछले 16 दिन में ये दूसरी घटना हुई है, जबकि 6 लोग घायल हो गए जिनको रेस्क्यू करके बचाया गया। अच्छा बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है कि HDFC बैंक ने लोन की ब्याज दरों में इजाफा कर दिया, यानी कि बढ़ोतरी कर दी है और अब आपके लोन की EMI बढ़ जाएगी। HDFC बैंक की तरफ से MCLR में 5 बेसिस पॉइंट यानी 0.05% तक की बढ़ोतरी कर दी है और आज से ये नई रेटें लागू हो चुकी हैं। अब नई MCLR क्या होगी जिसकी जानकारी भी आप इस स्क्रीन पर इस टेबल में देख सकते हैं। अच्छा आपके आधार कार्ड को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि आधार के जरिए डिजी लॉकर में अपडेट कर सकेंगे डॉक्यूमेंट और ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे सारे दस्तावेज। इस तरह का नया फीचर आपको डिजी लॉकर में मिलने जा रहा है। अब आप अपने आधार कार्ड के जरिए डिजी लॉकर में सारे दस्तावेज को अपडेट कर पाएंगे। सरकार एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने पर काम कर रही है जिसके जरिए लोगों को आधार के माध्यम से डिजी लॉकर की सर्विस स्टोर में दस्तावेज अपडेट करने की अनुमति होगी, है ना। और वह देखिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर कि कबूतरों से एक गंभीर बीमारी फैल रही है आजकल और महाराष्ट्र सरकार ने तो इस बीमारी के बाद एक शहर में कबूतरों के दाना डालने पर भी 500 रुपए जुर्माना लगाने का आदेश दे दिया। इस बीमारी का नाम है दोस्तों, साइंटिफिक नाम है हाइपर सेंसिटिव निमोनिया, जो कबूतरों की वजह से फैल रहा है। महाराष्ट्र में इसके केस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। कबूतरों का मल जो होता है ना, पीठ, वो और उनके पंख के जरिए बीमारी फैल रही है और इसीलिए महाराष्ट्र के ठाणे में कबूतरों को दाना खिलाने पर फाइन लगाया जाएगा, 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा अगर आप कबूतरों को दाना डालते हुए नजर आते हैं तो। इस बीमारी के सामान्य लक्षण क्या है देख सकते हैं आप, सांस फूलना, सूखी खांसी, सीने में जकड़न वगैरह वगैरह, और इससे बचाव के तरीके भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि माफियाओं को ऐसा सबक सिखाएं कि पूरे भूमाफिया कांप जाएं, किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वैसे आपको पता होगा उमेश पाल कांड में शामिल 2 शूटरों का यूपी सरकार ने एनकाउंटर करवा दिया और अब मोस्ट वांटेड असद और गुड्डू मुस्लिम और गुलाम की बारी है। और इतना ही नहीं, आगरा जेल में तो अब एक नया नियम भी लागू कर दिया कि मुलाकात करना अब आसान नहीं होगा। अब्बास अंसारी मामले के बाद सरकार ने यह बदलाव किया है जिसमें अब बंदियों और मुलाकातों की अलग अलग गिनती होगी। इसके कुछ और रूल्स आप देख सकते हैं। अच्छा पॉलिटिक्स से कुछ बड़ी खबरें देखिए, नेफ्यू रियो 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इनके शपथ ग्रहण के दौरान मंच पर मौजूद रहे। मेघालय में कोनराड संगमा ने भी शपथ ली। नागालैंड और मेघालय दोनों राज्यों में हाल ही में चुनाव में जीत हुई थी बीजेपी की, उसके बाद मुख्यमंत्री की शपथ ले लिए कल। और कल पीएम मोदी ने असम के गुवाहाटी में भी रोड शो किया, जिसमें देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें, लोगों ने फूल गुलाल उड़ा करके उनका स्वागत किया क्योंकि होली का त्योहार था तो। और साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में भी प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। वह देखिए तेलंगाना में भी बीजेपी चीफ बोले कि सरकार बनी तो हम भी बुलडोजर चलाएंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को यूपी के जैसे ही सजा देंगे। अच्छा एजुकेशन पर एक बड़ी खबर आ रही कि नीट यूजी 2023 के लिए सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है। एनटीए ने फीस भी बढ़ा दी है। जनरल कैटेगरी को 1700 और SC/ST को 1000 रुपए जमा कराने होंगे फॉर्म फीस के रूप में। नीट यूजी की एग्जाम डेट 7 मई 2023 है, ठीक है ना। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। बड़ी खबर देखिए, केरल यूनिवर्सिटी में लड़कियां ले सकेंगी मैटरनिटी लीव, 6 महीने तक उनको छुट्टी मिलेगी। पीरियड लीव भी ले सकती हैं स्टूडेंट्स। केरल यूनिवर्सिटी की तरफ से 18 साल से ज्यादा उम्र की गर्ल्स स्टूडेंट को ये छूट देने की घोषणा की गई है। अच्छा अगली बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों ने जब केंद्र सरकार के बराबर डीए मांगा तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि चाहे मेरा सर हटा दे लेकिन महंगाई भत्ता तो मैं नहीं बढ़ा सकती है। विधानसभा में उन्होंने ये तर्क दिया। बड़ी खबर है,
राजस्थान में रात 12 बजे से ही महिलाओं के लिए फ्री ट्रेवल शुरू हो चुका, मतलब आज रात 12 बजे से ऑलरेडी शुरू हो चुका। आज दिन में भी महिलाएं रोडवेज में सफर करेगी ना तो उनका किराया नहीं लगेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस मौके पर राजस्थान सरकार ने रोडवेज बसों में राजस्थान के लिए किराए को फ्री कर दिया। वैसे भी अप्रैल से आधा किराया ही लगेगा महिलाओं का राजस्थान में, तो है ना। अच्छा, मध्य प्रदेश में बिजली बिल को लेकर एक नया नियम देखिए आप। अगर बिजली बिल नहीं चुकाए तो राजस्व खाते में दर्ज होगी आपकी बकाया राशि। बिजली बिल की राशि नहीं चुकाने के आदि जो उपभोक्ता है उन पर विद्युत वितरण कंपनियों ने सख्ती बरसना शुरू कर दिया। अब उनके राजस्व खाते में बिजली बिल की बकाया राशि दर्ज की जा रही है। यानी कि भविष्य में अगर बिजली बिल नहीं चुकाने वाला उपभोक्ता अगर उनकी कोई जमीन मकान प्लॉट बेचता है तो पहले उनकी बकाया राशि भरपाया होगी, उसके बाद जो बचे हुए पैसे होंगे वो उनको मिलेंगे, तब जाके उनकी बेची हुई जमीन वगैरह की रजिस्ट्री होगी। ऐसा फिलहाल ये नियम भिंड, मुरैना वगैरह जिले से शुरू होने जाने पूरे एमपी में बिजली कंपनियां इस तरह की शक्ति बरतना शुरू कर चुकी हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर देखिए, व्हाट्सएप की वजह से फुल हो रही है अगर आपके भी फोन की स्टोरेज, तो अब आप परेशान नहीं हो पाएंगे क्योंकि एक्सपायरिंग ग्रुप्स फीचर व्हाट्सएप लेकर आ रहा है। आए दिन व्हाट्सएप नए नए फीचर को रोल आउट करने का अनाउंसमेंट करता रहता है और इस बार व्हाट्सएप का कहना है कि ये जो एक्सपायरिंग ग्रुप फीचर होगा ना, इसमें आप व्हाट्सएप के ग्रुप चैट्स को खत्म करने के लिए एक तारीख सेट कर पाएंगे। यानी कि एक दिन, सप्ताह या एक फिक्स तारीख, एक महीने के बाद आपका ग्रुप ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। ऐसा फीचर लेकर आ रहा व्हाट्सएप। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाने के बाद परिवहन विभाग ने काटे 128 चालान। बाइक टैक्सी राइडर्स से वसूले लगभग 6.5 लाख रुपए। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। महिला विकास प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए मौद्रिक पुरस्कार धनराशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया। पहले इसमें 21,000 रुपए मिलते थे महिला विकास प्रोत्साहन के पुरस्कार के रूप में, लेकिन अब इसमें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को यह बड़ा तोहफा दिया है हिमाचल की सुक्खू सरकार ने वाकई में। अच्छा, अगली खबर आ रही दोस्तों, यूपीआई से हर रोज 36 करोड़ के लेन देन हो रहे हैं। डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए अब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भी हमारे देश के 75 गाँव को गोद लेगा। अब गाँव को गोद लेने का मतलब ये है कि गाँव में डिजिटल भुगतान को बढ़ाया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए वहाँ पर नए नए कैंप वगैरह लगाए जाएंगे, नई योजनाएं चालू की जाएगी, ये है ना। और वैसे आंकड़ा आ रहा अनुमान की साल 2025 तक भारत में हर रोज 1 बिलियन ट्रांजैक्शन होंगे डिजिटली। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर दिलीप असबे की तरफ से यह बयान दिया गया। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आपकी सुंदरता को निखारने के लिए मुकेश अंबानी जल्द एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाले हैं, ब्यूटी ऐप करके। इसका नाम है ब्यूटी ऐप टीरा। इसको रिलायंस रिटेल कंपनी लॉन्च करने जा रही है, जिसमें ऑफलाइन स्टोर भी खोलेगी ये कंपनी। इसका पहला स्टोर मुंबई में अप्रैल महीने में खुलेगा, जिससे आप ब्यूटी पार्लर जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स खरीद पाएंगे। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, हरियाणा राज्य को टीबी मुक्त करने की कवायद। स्टेट टास्क फोर्स का होगा गठन, सरकारी और निजी डॉक्टर मिलकर काम करेंगे। इसको लेकर रूपरेखा भी तैयार हो चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार ने कैबिनेट बैठक की और इसमें हरियाणा राज्य को टीबी मुक्त करने को लेकर एक नया अभियान चालू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। हर घर में टीबी का टेस्ट किया जाएगा पूरे राज्य में। सभी प्राइवेट क्लिनिक, नर्सिंग होम और जहां भी टीबी आदि के लिए मरीज आते हैं उन संस्थानों में डेटा भी एकीकृत किया जाएगा और उनके आधार पर स्थितियों का पता लगाया जाएगा। वैसे हरियाणा में अब एक और नया फैसला देखिए, कर्मियों की पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। सीएस की तरफ से इसको लेकर एक लेटर जारी किया। एचआर वित्त विभाग को 15 दिनों में इस संबंध में प्रस्ताव देना होगा। साथ ही हरियाणा के गृह मंत्री जनता दरबार लगाएंगे 11 मार्च को। अंबाला में प्रदेश भर से पहुंचने वाले लोगों की फरियादें, उनकी परेशानियां, उनकी समस्याएं सुनेंगे, क्योंकि पिछले कई सप्ताह से जनता दरबार नहीं लगा हरियाणा में। साथ ही हरियाणा स्टेट से एक और अपडेट है कि अंबाला जोधपुर मेला स्पेशल ट्रेन अब 11 मार्च तक चलेगी। खाटू श्याम जाने वाले लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अफगानी महिला ने गोल्ड मेडल जीता, तालिबान को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। गुजरात यूनिवर्सिटी से भारतीयों को धन्यवाद दिया। इस महिला ने कहा कि मेरे देश में महिलाओं पर पाबंदी शर्मनाक हरकत है। ये अफगानिस्तान की रहने वाली एक महिला जिसका नाम है रजिया मुरादी। इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए में गोल्ड मेडल जीतकर तालिबान को करारा जवाब दिया कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। वाकई में मेनी कांग्रेट्स इनको। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, मैट्रिक इंटर के टॉपर्स को मिलेगा लैपटॉप और मोबाइल। हर बोर्ड के टॉपर्स को सरकार इस संबंध में प्रोत्साहन राशि भी देगी। झारखंड सरकार की ये नई पहल है। झारखंड में वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक या इंटर की परीक्षा में टॉप किया ना, उनको अब राज्य सरकार सम्मानित करेगी, प्रोत्साहन राशि देगी और इसके साथ ही मोबाइल और लैपटॉप भी वितरित किए जाएंगे। फिलहाल पहले चरण योजना में 68 स्टूडेंट्स को ये दिए गए। इस संबंध में सरकार और सभी स्कूलों की लिस्ट बना करके आगे फिर स्टूडेंट्स को इस योजना का फायदा रहेगी। अच्छा, वैसे आपको बताओगे दोस्तों, आजकल झारखंड राज्य में बर्ड फ्लू काफी ज्यादा फैल रहा है। तो झारखंड की राजधानी रांची पर यह अपडेट आ रहा है कि चिकन खाने पर रोक नहीं लगाई गई है। 225 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। हालांकि फिर भी स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की रवि तान्या ने जीता मिस नवी मुंबई खिताब। इनके पिता एचपीयू यानी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इनका 11 साल का भाई भी एक किताब लिख चुका है। इनकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैंने कांग्रेट्स इनको वाकई में। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, गुजरात सरकार ने एक और नया नियम लागू कर दिया। अगर किसी ने पेपर लीक किया तो 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। गुजरात सरकार के द्वारा बनाए गए इस नए विधेयक यानी कि नए कानून को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मंजूरी दे दी है। एग्जाम में होने वाली पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यह नया विधेयक बनाया गया है। बड़ी खबर है, वायुसेना और नौसेना की ताकत अब और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने HAL और L&T कंपनियों के साथ
2 अहम डील साइन की है, जिसके जरिए नए एयरक्राफ्ट वगैरह खरीदे जाएंगे, साथ ही कैडेट ट्रेनिंग शिप वगैरह भी खरीदे जाएंगे। बड़ी खबर है, बाघ शेर चीता के लिए होगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। भारत इस फील्ड में निवेश करेगा $100 मिलियन। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, स्वास्थ्य मंत्री ने बेंगलुरु में लॉन्च किया नमो फ्री डायलिसिस सेंटर, जिससे मरीजों को कई नई सुविधाएं मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से 5वें जन औषधि दिवस के मौके पर 4 नमो मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स को भी हरी झंडी दिखाई गई और साथ ही बेंगलुरु में ये एक नया सेंटर भी लॉन्च किया गया। अच्छा, ग्रेटर नोएडा के 20,000 होम बायर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। NCLT से जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण को मंजूरी मिल चुकी है और ये सुरक्षा ग्रुप अब 20,000 फ्लैट्स का निर्माण करेगा, जो काफी लंबे समय से पेंडिंग मसला चल रहा है ना। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर है, MT1 सैटेलाइट को नष्ट करेगा भारत, क्योंकि ये एक यूनिएडीसी की गाइडलाइंस है। वेदर स्टडी के लिए भारत ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया था, लेकिन भारत इस सैटेलाइट को प्रशांत महासागर में गिराकर नष्ट कर चुका है, क्योंकि इसरो ने यूनिडीएसए के साथ 10 साल के लिए इस सैटेलाइट को स्पेस में रखने का कमिटमेंट किया था, जो पूरा हो चुका है। 2011 में इसे लॉन्च किया था। चलिए दोस्तों, आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश राजस्थान में ओला और बारिश से गेहूं और चने की फसलें तबाह हो गई। मध्य प्रदेश में बिजली की वजह से 2 लोगों की जान चली गई बिजली गिरने से, और अगले 2 दिन भी एमपी में तो मौसम खराब रहने के आसार हैं। राजस्थान की भी कुछ तस्वीरें देखिए आप। कोटा उदयपुर में बारिश और ओले गिरे, 2 दिन और अलर्ट जारी है और इतने ज्यादा ओले गिर रहे हैं कि खेतों में बिछ गई फसलें। राजस्थान के 12 शहरों में मौसम बिगड़ने की चेतावनी भी जारी हुई है। ये एमपी की भी कुछ तस्वीरें देखिए फसलों की। बारिश से फसलें बर्बाद हुई, ओले भी गिरेंगे और अगले 2-3 दिन और चेतावनी है। वैसे अभी 4 राज्यों में होली के रंग पर रंग नहीं, बल्कि ओले और बारिश बरसी है। राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात में आंधी के साथ ओले गिरेंगे अगले 24 घंटों के दौरान। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी बिजली गिरने के साथ आंधी चलने का अनुमान है, सो प्लीज सावधान रहिएगा। अच्छा दोस्तों, भारत में कोरोना भी फिर से बढ़ने लगा। देखिए भारत में कोरोना के कुछ अपडेट आप। यूपी में कोरोना के 17 एक्टिव केस चल रहे हैं अभी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान भी 4 नए संक्रमित मिले। सोनभद्र और लखनऊ में सबसे ज्यादा मामले हैं। कोरोना के केस अचानक से फिर से बढ़ने लगे। पिछले एक सप्ताह में 63% तक उछाल देखा गया कोरोना के नए केस में। और देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 266 नए मामले सामने आए और सक्रिय मामलों की संख्या अभी 2970 चल रही है। राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में भी अचानक से कोरोना के मामले 15% तक बढ़ने लगे हैं। युवाओं में अचानक से मौत का कोरोना कनेक्शन मिला और उसके बाद हड़कंप समझ गया। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से लोगों से मास्क लगाने की अपील की है और कोरोना के अलावा भी दिल्ली में H3N2 संक्रमण भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। डॉक्टरों ने भी दिल्ली वासियों को मास्क लगाने की सलाह दी है और H3N2 तो दोस्तों ना सिर्फ दिल्ली में बढ़ रहा है, बल्कि देश भर में इस नए वायरस की दस्तक शुरू हो चुकी है। इसके बारे में मैंने आपको कल शाम को DLS न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में भी बताया था कि होली पर आप सावधान रहें, क्योंकि H3N2 वायरस लोगों को काफी ज्यादा संक्रमित कर रहा है आजकल। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी इस संबंध में एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। सबसे ज्यादा इस वायरस का खतरा बुजुर्गों और बच्चों को है। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी लोगों को इस वायरस से बचाव के लिए मास्क लगाने की अपील की है। तो प्लीज सावधान रहें, केयरफुल। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन अब 5 अप्रैल तक हो पाएंगे। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने तारीख बढ़ा दी है। साथ ही जेईई CUEP एग्जाम पर भी खबर आने की यूपी में जेईई के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। 1 से 5 जून तक होगा एग्जाम। अच्छा, इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश में एक और नया नियम। अब सभी स्कूलों में इंटर तक के बच्चों का बनेगा यूनिक ID कार्ड। एक क्लिक में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इंटर तक के सभी बच्चों का इस तरह का यूनिक आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाएगा। यूपी सरकार ये नई पहल कर रही है। अच्छा वही देखिए भारतीय भाषाओं में इग्नू यूनिवर्सिटी के जरिए आप MBA वगैरह कर पाएंगे। भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ एक समझौता किया है इग्नू ने। और चलिए एजुकेशन के बाद अब अपन कुछ और हाइलाइट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, उद्योगपति महिमानंद मिश्रा को नौवहन और समुद्री उद्योग के विकास में असाधारण योगदान के लिए मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बड़ी खबर है, आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज बनाए गए आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हुआ मंजूर। अच्छा, तमिलनाडु और बिहार वगैरह का जो मसला चल रहा मजदूरों के बीच, उसमें खबर आ रही कि अब मजदूरों पर नहीं होगा हमला। एक्शन में स्टालिन सरकार, अतिथि श्रमिकों की होगी गिनती। और दोस्तों इस मसले के लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन सर्विस भी लॉन्च की है। अगर अतिथि श्रमिकों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो तुरंत आप इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। वह देखिए बड़ी खबर, दिल्ली NCR के होम बायर्स के लिए होली का बड़ा तोहफा। 20,000 फ्लैट का निर्माण करेगी ये कंपनी। जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया। अगले 2 साल तक कृषि उत्पाद पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने किसान भाई लोगों को ये बड़ा तोहफा दिया है। अच्छा, बिहार के बाजारों का ये हाल आ रहा दोस्तों के अभियान के चलते बाजार से गायब हुई चीन के द्वारा निर्मित सामग्रियां। लगभग हर उत्पाद अब दुकानों पर आपको मेड इन इंडिया ही देखने को मिल रहा है। बिहार के औरंगाबाद का ये मार्केट अपडेट है। अच्छा, साथ ही खबर है कि उत्तर प्रदेश में युवाओं की श्रम बल भागीदारी दर में पिछले 3 वर्षों में बड़ी गिरावट आई। CMII द्वारा जारी हुए ये आंकड़े। अमेरिका की तरफ से छात्रों को बड़ा तोहफा दिया गया। अब स्टूडेंट वीजा दिलाएगा नौकरी। भारतीयों को इससे बड़ा फायदा होगा। अमेरिका ने स्टूडेंट वीजा के तौर पर दिए जाने वाले F1 वीजा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस वीजा के बेसिस पर इंडियन स्टूडेंट अमेरिकी कंपनियों में जॉब कर पाएंगे, नौकरी कर पाएंगे। वे अपने फील्ड से जुड़े हर क्षेत्र की नौकरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये वाकई में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका की तरफ से अच्छा फैसला लिया गया। बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड में एक नया नियम। अब प्रदेश की एकल निराश्रित महिलाएं गाँव में ही बन सकेगी आत्मनिर्भर। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही। नई योजना जिसे आप कह सकते हैं महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए उन्हें अपने गाँव में ही स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगर महिला
महिलाएं कोई 2 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट चालू करती हैं तो उस पर उन्हें 1 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा, धनराशि मिलेगी। मतलब 50% ऋण और 25% अनुदान राशि अलग से मिलेगी। ये महिलाएं अगर अपना खुद का कोई बिजनेस व्यापार शुरू करती हैं तो उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं के लिए ये बड़ा फैसला लिया है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, हर साल 1.5 लाख जान लेने वाले स्क्रब टाइफस का बेहतर इलाज हो पाएगा। मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट और डॉक्टर्स ने इसका एक एडवांस और बेहतर इलाज का तरीका निकाल लिया। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं इसके बारे में। बड़ी खबर है, हरियाणा फरीदाबाद में फ्लैट में ही रहेंगे कैदी, बाहर जाकर नौकरी भी कर सकेंगे। ओपन जेल बनाने की अनुमति मिल चुकी है। हरियाणा में इस तरह की नई व्यवस्था करने जा रही जेलर के लिए सरकार। अच्छा, बिहार सरकार ने भी देखिए महिला किसानों की आय बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया। अब महिला किसानों की आय के लिए अंडे, मशरूम, शहद वगैरह गवर्नमेंट खुद खरीदेगी। बिहार सरकार ने ये घोषणा की है। बड़ी खबर है, आज 8 मार्च को दिल्ली मेट्रो की कुछ सेवाएं बाधित रहेगी। इस संबंध में डीएमआरसी की तरफ से जानकारी शेयर की गई है। टाइम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, खबर है कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में दूसरे दौर की छटनी करने जा रही मेटा कंपनी इस सप्ताह भी हजारों एम्प्लॉयज को बाहर निकाल सकती है, क्योंकि पहले राउंड में भी 11,000 एम्प्लॉय को आउट कर दिया था कंपनी से। बिहार गया का पहला थैलीसीमिया डे केयर सेंटर शुरू हो चुका है। यहाँ फ्री में इलाज होगा, अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अच्छा, मैं देखिए दोस्तों, पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के पिता ने धरना खत्म कर दिया। विधानसभा के बाहर पहुंचकर उन्होंने बेटे के लिए इंसाफ मांगा था। तो 20 मार्च के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उनसे मुलाकात करेंगे। इस आसाइश पर उन्होंने अपना धरना समाप्त किया। वैसे खबर है कि भाजपा सरकार भी 9 मार्च को पंजाब विधानसभा घेरेगी, मार्च निकालेंगी। आम आदमी पार्टी के रिपोर्ट कार्ड पर कुछ सवाल उठाए। कानून व्यवस्था पर भी झूठी है सरकार, ये आरोप है। साथ ही देखिए, पंजाब के होशियारपुर में 13 करोड़ रुपए से बनेगी सड़क। मंत्री जिम्पा बोले 1 अप्रैल से शुरू होगा काम। इससे चिंतपूर्णी तक जाने वालों को लाभ मिलेगा। और होशियारपुर में पहली डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ी घोषणा की है। इंटरनेट सुविधा से ये लाइब्रेरी जुड़ी होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को बड़ा फायदा मिलेगा। अच्छा, खेल समाचार पर खबर है, WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग में दिल्ली की लगातार दूसरी जीत हुई। यूपी वॉरियर्स को 42 रन से हराया। लीग के पहले शतक से चूकी ताहलिया मिक्रा। और अंतिम अपडेट है दोस्तों, इंडियन रेलवे से रात में सफर करने वालों के लिए रेलवे ने कुछ नियम बना रखे हैं और एक बार फिर से लोगों के लिए इन नियमों को हाईलाइट किया रेलवे ने। तो मैं भी आपको बता देता हूं। जैसे कुछ रूल्स हैं, रात में ट्रेन में अगर आप सफर करें तो तेज आवाज में बात नहीं कर सकते, शोर नहीं मचा सकते, तेज गाने नहीं सुन सकते, क्योंकि दूसरे यात्री जो सोते रहते हैं ना, उनको नींद डिस्टर्ब होती है। और कुछ नियमों की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रात में कभी भी ट्रेन सफर करते दौरान इन रूल्स को फॉलो करें। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। 2 ऑप्शन देता हूं आपको। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी कर्नाटक। विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं दोस्तों एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।